रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, भारत के ये मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। फितना अल खारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। फितना अल हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल हो। भारत सियासी क़यादत मुताद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी है। DG/ISPR ने कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी। बरे सगीर में दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान के माजी से जुड़ी हैं। अफगानिस्तान में मुतहरिक जहादी ग्रुप अलकायदा समेत दीगर जहादी तंजीमों का हिस्सा बने। जो हुआ वो माजी था। पाकिस्तान इससे आगे बढ़ चुका, नहीं चाहता कि दोनों ममालिक के नौजवान माजी में फंसे रहें। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर मोदी सरकार के दावों की तरदीद कर दी। टैमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में कहा कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करते। अमरीकी नायब सदर ने भी पाक भारत मुज़ाकरात में न सिर्फ शामिल थे बल्कि उनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मरतबा किरदार अदा करने का कह चुके हैं, जबकि भारतीय हुकूमत मुसलसल पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार को मुस्तरद करती आई है। वज़ीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़ज़ाई की क़यादत से अहम मुलाकात की। तुर्क वज़ीर दिफा का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। तुर्क वज़ीर दिफा ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाया की शानदार कारकर्दगी और खुदमुख्तारी के दिफा में पुख्ता अज़म को सराहा और इसे एयर चीफ की मौसर क़यादत का मज़हर करार दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका मकासद और तस्वीराती हम आहंगी पर रोशनी डाली। दिफा बिलखुसूस आला तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाक फ़ज़ाई के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद के इलाके अपारा ब्लू एरिया, F8 और G6 में मूसलाधार बारिश। नालों में तग़यानी। थाना कोराल के इलाके में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। 22 साला नौजवान मोहसिन शरीफाबाद नाले के पुल से गुजर रहा था। नौजवान की तलाश जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, हुसैन चौक के अतराफ पानी जमा। करंट लगने से एक बच्चा जाबाक हो गया। हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी बरसात। कराची में बूंदाबांदी। सुरमई, बादलो, कराच, मिंगोरा और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी, जबकि लाहौर में 26 और शेखपुरा में 23 मिलीमीटर बारिश हुई। शेखपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पेशावर मोटरवे पर मुसाफिर वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार, 17 मुसाफिर जख्मी हो गए। NDMA ने खबरदार किया कि गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और शिगर के बहाव में इजाफा, जबकि दरियाए हस्पार, खंजराब और सालतोरों में तग़यानी का खदशा। सयाहों को हिदायत की गई कि नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, स्तोर, दयामर, घांचे और शिगर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, रावलाकोट, हवेली और बाग में भी शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। NDMA ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी की हैं कि किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। बैराज पर पानी की आमद 1,86,933 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी के अखराज 1,48,393 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए निगरानी की जा रही है। उधर सक्खर बैराज के गेट नंबर 43 के गिर्द डैम मुकम्मल कर लिया गया। 43 नंबर गेट मिट्टी में धंसा रहा, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आपाशी हुक्काम ने रिपोर्ट तलब कर ली। इंतजामिया ने गैर मुतल्लिका अफराद के बैराज में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को फ़रोग मिलेगा। ज़राअत में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे की तरक्की से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़रई तरक्याती बैंक में भी हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की जाए। किसानों को आसान कर्जे की फराहमी शफाफ अंदाज में यकीनी बनाई जा सकेगी। ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और ये जो चीनी आए रोज महंगी हो जाती है, हुकूमत को चाहिए कि इसको आड़े हाथों ले। मजदूर बंदा है जिसकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो इस चीज़ को अपने घर के 2 बच्चे, बीवी, किराए का घर, वो कैसे गुजारा करेगा? देखिए जी, इस मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने भी शुगर माफिया हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। चीनी के दाम बेलगाम, हुकूमती इकदामात भी काम न आए। मुल्क में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। कराची में चीनी का रेट 200 रुपये किलो तक जा पहुंचा। लाहौर और कोयटा में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला किया था। सदर जरदारी के इस्तीफे की खबरें बेसरोपा और गुमराहकुन हैं। यह अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि अवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। सदर जरदारी ने हर नाजुक वक्त में जमहूरियत का परचम बुलंद रखा। वो जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत और आईनी इक़दार के सच्चे निगहबान हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पीपल्स पार्टी के नबील गबोल और नून लीग के तलाल चौधरी में तकरार। नबील गबोल का तलाल चौधरी और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा, मिनिस्टर साहब और चेयरमैन CDA का लहजा बहुत तल्ख है। लगता है खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत के बाद आप ज़्यादा मगरूर हो गए हैं। पहले भी आपको हुकूमत गिरा कर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं।
वज़ीर मुमलिकत के रवैये के खिलाफ इजलास से बायकॉट करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जून 2025 के दौरान तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गईं। बैरून ममालिक से मजमूई तौर पर 38.3 अरब डॉलर भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में 7.9% इजाफा हुआ। माली साल 2024 के दौरान 30.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थीं। तरसीलात ज़र में 26.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड पर इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। Of a special economic zone dedicated for Turkey entrepreneurs at Karachi. We have already allocated land for construction of Marif School in Muzaffarabad. TPAO and the National Oil Company of Pakistan has signed an agreement in April of this year, and it is actually a very important step. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्किया कई इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मज़हर हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और तुर्किया ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। क़ब्रस मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए इंतहाई अहम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।